बच्चों हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। उसमें अभी हम यूज़ करेंगे कैलकुलस मेथड। अब आपने आगे जो काइनेमेटिक के इक्वेशन डिराइव किए थे उसमें ग्राफिकल मेथड अप्लाई हुई थी। ग्राफ ड्रॉ किया था और ग्राफ की हेल्प से यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन हमने डिराइव किए थे। तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलस मेथड की हेल्प से वो ही 3 इक्वेशन हम कैलकुलस मेथड की हेल्प से डिराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt होता है। ये आपको मालूम है बच्चों, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, ये आपको मालूम है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे dv इक्वल्स टू a dt लिख दूंगा। यहाँ पे dv को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया मैंने, dv इक्वल्स टू a dt। अब यहाँ पे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में यहाँ पे इंटीग्रेशन लूंगा। दोनों साइड में इंटीग्रेशन लूंगा, इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt। मैं दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है या विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों जब इंटीग्रेशन होगा इस तरह से, तब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट करना मीन्स आपको मालूम है टोटल करना। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग कोई एक जगह से दूसरी जगह तक का टोटल करो। तो इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट करना, जिसमें हम वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या थी बच्चों, स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल हो गई v। स्टार्टिंग में v नॉट वेलोसिटी थी, फाइनल v वेलोसिटी हो गई। स्टार्टिंग में 0 टाइम था, फाइनल t टाइम हो गया। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन है, तो जो भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू v होगा तो v के फॉर्म में लिमिट होगी, विथ रिस्पेक्ट टू x होगा x के फॉर्म में लिमिट होगी, विथ रिस्पेक्ट टू y होगा y के फॉर्म में लिमिट होगी। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है टाइम, तो टाइम के फॉर्म में लिमिट है। तो स्टार्टिंग मैंने 0 टाइम से किया था और एक्सपेरिमेंट मैंने एंड किया t टाइम पे। तो 0 से t टाइम तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे v0 से v तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ये इनिशियल पोजीशन होती है और ये फाइनल पोजीशन होती है, या इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। इस तरह से हम इंटीग्रेशन को लिमिट देंगे कि मैं भाई इंटीग्रेशन करूँगा कहाँ से कहाँ तक, v नोट से v तक, v नोट या तो v0 जो भी आप बोलो, v नोट से v तक मैं इंटीग्रेशन करूँगा। और यहाँ टाइम 0 टाइम से t टाइम तक मैं इंटीग्रेशन करूँगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को इस तरह से लिमिट अप्लाई हुई। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, एक्सिलरेशन जो है याद रखना, एक्सिलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो एक्सिलरेशन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। फिर इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 टू t, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हो रहा है v नॉट से v। अब बच्चों ये जो आपने देखा बच्चों, यहाँ पे आप अंदर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मीनिंग आप अंदर यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे 1,
यहाँ भी 1 एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हो? 1। और यहाँ भी अंदर 1 एज्यूम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हो, यहाँ भी आप क्या एज्यूम कर सकते हो? 1। कुछ भी नहीं है अंदर, तो इसका मीनिंग अंदर हमने 1 एज्यूम किया है। तो बच्चों 1 को हम लिख सकते हैं v की 0 पावर, क्योंकि किसी की भी 0 पावर क्या हो जाएगा? 1। फिर इनिशियल लिमिट v0, फाइनल लिमिट v। यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं? v की 0 पावर, किसी की भी 0 पावर 1 बोला जाएगा। उसी तरह से आप देखोगे बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन t की 0 पावर, क्योंकि किसी की भी 0 पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ t की 0 पावर लिखा है, यहाँ 0 टू t टाइम लिमिट है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा v की 0 पावर का, इंटीग्रेशन होगा v की 0 पावर। अब किसी की कोई भी पावर हो तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है? इंटीग्रेशन का रूल क्या है? 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन करने का रूल है। तो यहाँ v की 0 पावर है, v की 0 पावर, तो v की 0 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया। ये इंटीग्रेशन v की 0 पावर का इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन v की 0 पावर dv, इसकी जगह पे मैंने ये आंसर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v रेस टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू v। इसका आंसर क्या मिला? v की 0 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1। मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में ये मैंने पूरा सिखाया हुआ कि कोई भी पावर हो, मान लो यहाँ पे v की 99 पावर हो, तो v की 99 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 99 पावर प्लस 1, v की 300 पावर हो तो v की 300 प्लस 1 डिवाइड बाय 300 प्लस 1। मैंने ये पावर का आपको सिखाया हुआ है। तो बच्चों अब ये v0 क्या है? लोअर लिमिट, v क्या है? अपर लिमिट। ये दोनों जो लिमिट होती है वो अब यहाँ पे लिखी जाती है। इसी तरह से a बाहर आ गया, t की 0 पावर है, t की 0 पावर, तो यहाँ पे t रेस टू 0 प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 0 टू t, ये हो जाएगा 0 टू t। यहाँ पे लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये। तो जब t की 0 पावर का इंटीग्रेशन मैंने किया तो t की 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब बच्चों आप यहाँ पे देखोगे v की 0 प्लस 1, v की 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाय 0 प्लस 1 तो डिवाइड बाय हो जाएगा 1। तो यहाँ पे v, यहाँ पे आपको v दिख रहा है, जिसकी लोअर लिमिट v0 है, अपर लिमिट v है। फिर यहाँ पे t की 0 प्लस 1 पावर मीन्स t की 1 पावर, t की 0 प्लस 1 मीन्स t की 1 पावर डिवाइड बाय 0 प्लस 1 मीन्स 1। तो यहाँ पे ओनली t लिख सकते हो, और 0 टू t। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये जो अंदर वेरिएबल होगा ना v, उसकी जगह पे अपर लिमिट रखनी है। v की जगह पे अपर लिमिट क्या है? v है, v की जगह पे v लिखना है, माइनस v की जगह पे लोअर लिमिट लिखनी है। तो v की जगह पे अपर लिमिट लिखी जाएगी, माइनस किया जाएगा, और v की जगह पे लोअर लिमिट रख देंगे। तो मैंने क्या किया, ये वेरिएबल की जगह पे पहले अपर लिमिट लिख दी, माइनस किया, वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट लिख दी, तो v माइनस v0 इक्वल्स टू a। फिर ब्रैकेट में देखोगे t की जगह पे अपर लिमिट क्या है? t है, तो t की जगह पे जो अपर लिमिट है वो लिख देंगे, माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट क्या है? 0 है, तो 0 लिख देंगे।
तो बच्चों यहाँ पे इसको आप अरेंज करोगे तो अरेंज करने पे आपको हमारा जो फाइनल इक्वेशन आता है, हमारा फाइनल इक्वेशन, वो फाइनल इक्वेशन आएगा v इक्वल्स टू, ये v नॉट है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, प्लस AT। ये इक्वेशन काइनेमेटिक का नंबर 1 इक्वेशन, काइनेमेटिक का जो नंबर 1 इक्वेशन था v इक्वल्स टू v नॉट प्लस AT, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेथड है ना बच्चों, जो मैंने डिराइव किया, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ आया, इसको कैलकुलस मेथड बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलस मेथड की हेल्प से पूरा डेरिवेशन किया और हमें मिला नंबर 1 इक्वेशन। तो अब इसी तरह से यही कैलकुलस मेथड जो है उसकी हेल्प से हम डिराइव करने वाले हैं हमारा दूसरा इक्वेशन। चलो एक बार पहले पूरा देख लो, बाद में जो भी डाउट होंगे मैं आपको करा दूंगा। ओके, चलो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं सेम मेथड, कैलकुलस मेथड की हेल्प से ही। तो यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन, उसमें क्या करना है? चलो सेकेंड इक्वेशन में हमें यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt लिया था, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt लिया था, अब हमें वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई dt लेना है। आपको मालूम है यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिलती है। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx बाई dt लेना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने आगे किया था, यहाँ पे a इक्वल्स टू डी बाई डी टी किया था और dv को लेफ्ट हैंड साइड रखा और a इंटू डी टी, यहाँ पे a dt कर दिया। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे dx को लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा इक्वल्स टू v dt कर दूंगा। यहाँ पे dx को लेफ्ट हैंड साइड रखा, v dt कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने वाला हूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने वाला हूं। तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा लेफ्ट हैंड साइड का और यहां पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा ये पूरी राइट हैंड साइड का। तो यहां पे बच्चों क्या है, x विथ रिस्पेक्ट टू x है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो v का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t है। तो यहाँ x के फॉर्म में लिमिट लगेगी, x के फॉर्म में लिमिट लगेगी। तो स्टार्टिंग में आप x नॉट पोजीशन पे हो और फाइनल आप x पोजीशन पे आ गए। तो आप जब मोशन स्टार्ट की तो x नॉट पोजीशन पे आप खड़े थे और फाइनली आप x पोजीशन पे पहुंच गए आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। उसी तरह से स्टार्टिंग में 0 टाइम था और फाइनल t टाइम पे आपने मोशन फिनिश्ड की। तो यहाँ पे बच्चों टाइम के फॉर्म में मोशन लिमिट लगी, यहाँ पे x के फॉर्म में लिमिट लग गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो v लिखा है बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन v लिखा है, वो v की जगह पे मैं v नॉट प्लस AT लिख सकता हूँ। v की जगह पे v नॉट प्लस AT लिख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे जो v लिखा है, तो ये v इंटीग्रेशन v, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ v नॉट प्लस AT, v नॉट प्लस AT, 0 से t टाइम लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह से यहां पे आप देखोगे तो इंटीग्रेशन हो रहा है 1 का, यहां अंदर कुछ नहीं है तो 1 होगा और लिमिट होगी इसकी x नॉट से x, इसकी लिमिट होगी x नॉट से x।
तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट x नॉट से x है, यहाँ पे 0 टाइम से t टाइम लिमिट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अंदर कुछ नहीं है तो 1 समझना है। आपको अंदर क्या समझना है, 1। तो इंटीग्रेशन 1 का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी इंटीग्रेशन 1 का होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर x आएगा। जब भी इंटीग्रेशन होगा 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y, आंसर y आएगा। जब भी इंटीग्रेशन होगा 1 का विथ रिस्पेक्ट टू z, तो आंसर z आएगा। तो यहाँ अंदर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर x आएगा। और x की जगह पे यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन 1 का किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x आंसर जो आया, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है x नॉट, अपर लिमिट है x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, v नॉट का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन v नॉट का होगा, at का होगा, दोनों का होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन v नॉट का किया मैंने, तो v नॉट क्या है बच्चों, v नॉट कॉन्स्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है जो कॉन्स्टेंट है। तो जब भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, आपको मालूम है जब भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको मालूम है इस तरह से करते हैं। जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आता है, मान लो यहाँ पे है कांस्टेंट 7, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या करते हो, इसका आंसर आता है 70, इसका आंसर आता है 70। इसी तरह से कोई कांस्टेंट है, मान लो 10, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आंसर क्या आता है 10x। इसी तरह से कोई कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट है v नॉट, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर आएगा v नॉट t। क्योंकि आपको मालूम है जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा तब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होने पे विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 7 का इंटीग्रेशन होगा, आंसर 70। 10 का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर 10x। v नॉट कॉन्स्टेंट है, v नॉट का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, आंसर v नॉट t। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे यही v नॉट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आंसर आएगा v नॉट t। v नॉट कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, आंसर आएगा v नॉट t प्लस। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट, और t की 1 पावर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, बच्चों देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है a t का, जिसमें a तो बाहर निकल जाएगा लेकिन अंदर t का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 0 टू t लिमिट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा t का। अब a तो बाहर निकल गया कांस्टेंट, यहाँ पे t की 1 पावर है, तो बच्चों होगा क्या, t की 1 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, t की 1 पावर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और बाहर a है और 0 से t की लिमिट है। तो जब इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे a t का विथ रिस्पेक्ट टू t, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे a t का विथ रिस्पेक्ट टू t और 0 से t टाइम ड्यूरेशन में जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये अभी आंसर आपको मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये आंसर मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो यहाँ पे a t स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे t की 2 पावर डिवाइड बाई 2, 0 से t टाइम, ये आपको मिलेगा बच्चों। तो a t स्क्वायर बाई 2 0 से t टाइम, ये आपको यहाँ पे मिला। देखो तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन करना है a t का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 0 से t टाइम लिमिट है, तो a क्या बाहर निकल दिया कांस्टेंट है, फिर t की 1 पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो t की 1 पावर होगी, t की 1 पावर 0 से t टाइम, 0 से t टाइम, यहाँ t की 1 पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, a, फिर
टी का 1 पावर, तो टी का 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 0 से टी टाइम, 0 से टी टाइम। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ए टी रेस टू 2 अपॉन 2, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट टी है। तो बच्चों ए टी का इंटीग्रेशन ये होगा, ए टी का इंटीग्रेशन ये होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर। यहाँ पे ए टी इसका इंटीग्रेशन होगा, वो होगा ए टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ये होगा इस तरह से इंटीग्रेशन। और वी नॉट कॉन्स्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन हुआ वी नॉट टी प्लस ए भी कॉन्स्टेंट है, और पीछे टी की 1 पावर है जिसका इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया वी नॉट प्लस ए टी का, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 0 टू टी। वी नॉट प्लस ए टी का इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई हो गई 0 टू टी। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन किया, x मिला, लिमिट अप्लाई हो गई x नॉट से x। तो अब क्या करना है, अब तो बहुत ही ईजी है, हमें लिमिट रखनी है बस। तो x की जगह पे x लिख देना है, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट x नॉट लिख देना है। तो x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट x नॉट इक्वल्स टू, उसी तरह से यहां पे क्या करना है, v नॉट t, t की जगह पे अपर लिमिट t लिख देना है, t की जगह पे अपर लिमिट t लिख देना है, प्लस a, t की जगह पे अपर लिमिट t लिख देना है। तो यहां पे t की जगह पे अपर लिमिट लिख दिया, प्लस यहां t की जगह पे अपर लिमिट t लिख दिया। अब हम माइनस करेंगे, पहले ये दोनों स्टेप में अपर लिमिट लिखनी है, फिर माइनस करना है, फिर ये दोनों स्टेप में लोअर लिमिट, टी की जगह पे लोअर लिमिट 0 लिखना है। तो ये टी की जगह पे 0 लिखो, ये टी की जगह पे 0 लिखो। तो बच्चों v इंटू 0, यहाँ पे आप देख सकते हो v नॉट इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, v नॉट इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और ये बाहर वाला माइनस अंदर भी अप्लाई होगा, और ये t की जगह पे आप 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों होगा क्या, सिर्फ हम ये t की जगह पे t अप्लाई करेंगे तो v नॉट t प्लस ये ए टी स्क्वायर बाई 2, ये t की जगह पे t अप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर बाई 2। तो जब हमने t की जगह पे अपर लिमिट अप्लाई की तब हमें मिला कुछ, माइनस जब हम ये दोनों t की जगह पे 0 लिखेंगे तो हमें 0 0 ही मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये दो स्टेप बचे, तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस यहाँ पे 1/2 है, उसको आगे लिख दो हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपको काइनेमेटिक का इक्वेशन दिख रहा है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट आपने किया एक जगह से दूसरी जगह का, तो x माइनस एक्स नॉट उसको मैं d बोल देता हूँ। आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मैंने d बोल दिया, तो d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब एक जगह से दूसरी जगह गए, मान लो आप खड़े हो यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो ए पोजीशन पे, और कोई एक व्हीकल आपसे यहाँ पे x नॉट डिस्टेंस पे खड़ा है, x नॉट मीन्स 5 मीटर दूर खड़ा है कोई व्हीकल आपसे 5 मीटर जितना दूर खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कोई व्हीकल आपसे 5 मीटर जितना दूर खड़ा है, x नॉट डिस्टेंस 5 है, फिर ये व्हीकल दूर चला गया। अब ये टोटल कितना दूर चला गया बच्चों, ये आपसे टोटल दूर चला गया 15 मीटर। तो वो ऑलरेडी 5 मीटर तो दूर खड़ा ही था, और यहां से वो यहां तक गया, तो आपसे टोटल डिस्टेंस है 15 मीटर।
तो बच्चों ये जो पोर्शन होता है ना, इतना सा पोर्शन, ये उतना व्हीकल दूर गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। व्हीकल यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, ये बोला जाएगा व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस x माइनस इनिशियल डिस्टेंस x नॉट। तो व्हीकल इतना दूर गया है, यहां पे तो ऑलरेडी खड़ा था, यहां से वो यहां तक गया, तो टोटल डिस्टेंस आपका a से 15 है और पहले का 5 था, तो 15 माइनस 5, 10 मीटर जितना व्हीकल आगे गया। तो यहां पे बच्चों x माइनस x नॉट, तो उसको हम बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट, जिसको d बोला है, d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, d इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया काइनेमेटिक्स का, सेकेंड इक्वेशन हो गया काइनेमेटिक्स का। अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जो आएगा वो भी सेम कैलकुलस हेल्प से, हम कैलकुलस मेथड से ही हम थर्ड इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं, काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन। एग्जाम में अगर ये बहुत ही यहाँ पे मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, एग्जाम के लिए ये बहुत ही, ये डेरिवेशन पूरा बहुत ही मोस्ट टाइम पी है। चलो यहाँ पे मैं आपको थर्ड जो है वो भी सिखा दूं, थर्ड डेरिवेशन कैसे होगा, ध्यान रखो। लास्ट में मैं आपका सभी डाउट, जो भी डाउट है वो सब कुछ मैं आपको पूछ के खत्म कर दूंगा। चलो यहाँ पे लेकिन थर्ड आप ध्यान रखो, थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया था a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, यहाँ पे v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब फिर से मैं यहाँ पे ये a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, इस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वी डी एक्स डी टी। ये सिंपल सी बात है, dv बाई डी टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dv बाई डी टी का मीनिंग dv बाई डी एक्स बाई डी टी, ये दोनों इक्वली होंगे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t किया। इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं बच्चों, एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है a का विथ रिस्पेक्ट टू b। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें a का डिफरेंशिएशन करना है, ये है x क्वांटिटी जो है a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c और c का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो बच्चों ये दोनों का मीनिंग आमने सामने सेम ही हुआ, dA बाई डी बी, तो उसको आप dA बाई डी सी और dC बाई डी बी, ये दोनों ही चीज सेम हुई आमने सामने। a का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू c का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b, तो डायरेक्ट a का हमने किया है विथ रिस्पेक्ट टू b, ये दोनों ही चीज सेम हुई। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो dv बाई डी एक्स था, तो v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t किया, तो ये और ये दोनों ही चीज सेम है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई dv बाई डी एक्स तो मैं लिख रहा हूं, ये dv बाई डी एक्स, लेकिन आपको मालूम है बच्चों, आगे ही देख लिया कि dx बाई डी टी जहां भी देखो आप, dx बाई डी टी जहां भी देखो उसको v बोला जाता है। तो मुझे यहाँ dx बाई डी टी दिख रहा है, तो इसको मैं v बोल दूंगा।
तो a इक्वल्स टू v dv बाई dx, ये dv बाई dx जो है वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और dx बाई dt इसकी जगह पे मैंने v लिख दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे v dv को लेफ्ट हैंड साइड रखो और a dx को राइट हैंड साइड रखो। तो v dv लेफ्ट हैंड साइड, ये v dv लेफ्ट हैंड साइड, ये dx a dx राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। दोनों साइड इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v और a का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे हमें क्या करना है, दोनों साइड हमें लिमिट रख देनी है। यहां पे लिमिट रख देनी है v नॉट से v तक जाएंगे। स्टार्टिंग की वेलोसिटी v नॉट थी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v। स्टार्टिंग का डिस्टेंस x नॉट था, फाइनल का x। तो यहाँ पे v विथ रिस्पेक्ट टू v है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v के फॉर्म में लिमिट, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x के फॉर्म में लिमिट आएगी। अब तो बहुत इजी है, यहाँ v की 1 पावर, यहाँ v की 1 पावर, a तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो v की 1 पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v की 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो ये v की पावर का इंटीग्रेशन हुआ, v की 1 पावर का इंटीग्रेशन, फिर लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था अंदर जब कांस्टेंट हो, यहाँ पे जब अंदर कांस्टेंट हो, a अकेला कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे a x लिख सकता हूँ। अकेला कांस्टेंट हो तो आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ax, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y होगा तो a का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, आंसर आएगा ay। a का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, आंसर आएगा at। लेकिन यहाँ a का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आया ax। और यहाँ पे लिमिट रख दी x नॉट से x, यहाँ पे लिमिट रख दी। अब क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट v। तो बच्चों यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2, उसको लोअर लिमिट लग गई v नॉट और अपर लिमिट v इक्वल्स टू a x। अब ये a तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, लेकिन x को लिमिट लगेगी लोअर लिमिट x नॉट, अपर लिमिट x। a कांस्टेंट है जो बाहर लिख दिया। अब v की जगह पे मैं v लिखूंगा माइनस, यही v की जगह पे v नॉट लिखूंगा, तो v की जगह पे v लिखा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v की जगह पे v नॉट लिखा v नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू a। x की जगह पे x लिखा माइनस x की जगह पे x नॉट लिखा। तो बच्चों आपको मालूम है ये x माइनस x नॉट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। और नीचे ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल दोगे तो बाहर ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख सकते हो। तो ये दोनों का यहाँ पे जो नीचे का 2 है वो 2 जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों का नीचे का 2 यहाँ पे चला गया 2a, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो लास्ट इक्वेशन था काइनेमेटिक का लास्ट इक्वेशन, वो भी यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया। देख लो बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हो तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर लिए काइनेमेटिक के तीनों इक्वेशन, लेकिन कैलकुलस है मेथड की हेल्प से। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैलकुलस मेथड की हेल्प से हमने तीनों इक्वेशन डिराइव कर लिए।
तो बच्चों ये जो कैलकुलस मेथड की हेल्प से हमने जो डिराइव किए तीनों इक्वेशन, तो यही तीनों इक्वेशन पहले हमने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से डिराइव किए थे। अब ये पूरा यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर करके हमने ये पूरा डिराइव किया है। इसको बच्चों आप 2 to 3 टाइम्स पूरा देखो ये वीडियो को, तब जाके आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दूसरी एक बात, आप लोग ये कैलकुलस मेथड पढ़ने से पहले मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, बेसिक मैथमेटिक्स जो लेक्चर 4 से लेके लेक्चर 10-11 तक जो बेसिक मैथमेटिक्स था, जिसमें पूरा कैलकुलस मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट सब कुछ सिखाया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट किसी को भी ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। तो आपको जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है उसमें लेक्चर 4-5 से लेके 11 तक आपको पूरा देखना है, तब जाके आपको ये पूरा कैलकुलस मेथड समझ में आएगा। तो विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स ये बहुत ही टफ फील होगा आपको।